आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्रिटिश इंडिया के 4 एक्ट पढ़े थे। हर एक्ट्स में क्या हुआ था, उसके अंदर क्या चीज़ें परिवर्तन की, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट्स बनाए ताकि इंडिया पर राज किया जा सके और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ा जा सके। अब चलते हैं नंबर 5 के एक्ट पे। 1833 के चार्टर एक्ट पे क्या हुआ, इस वाले एक्ट की बात हो रही है आपके 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इस एक्ट में पहला काम हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम्स was the first governor general of India। पहले गवर्नर ऑफ इंडिया थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉर्ड विलियम्स थे। इस एक्ट में दूसरा ये हुआ कि कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा अब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, नो ट्रेड, नो व्यापार नहीं करेगी। अब वो सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां करेगी, प्रशासन को संभालेगी। इसलिए कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय। हमने देखा कि 1600 ईस्वी में कंपनी बनी। पहले एक्ट में कंपनी को मोनोपोली मिली, चौथे एक्ट में मोनोपोली छीन ली, 5वें एक्ट में उसे ट्रेड भी छीन लिया। कहा ट्रेड भी नहीं करोगे आप, स्टॉप योर ट्रेड। उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। इस एक्ट में ये 3 चीजें हुई। अगला 1853 का चार्टर एक्ट बना। हर 20 साल के बाद ये एक्ट बन रहा है। 20 साल, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम है कि 20 साल के बाद ये एक्ट बनाए जा रहे हैं। 1853 का चार्टर एक्ट आया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम्स पहले, इनकी जो शक्तियां थीं, एलए लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसे, एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये शक्तियों का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर्स थी उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट। डिवाइड करने वाला कोई नहीं है, ना मैं हूं ना कोई और है। डिवाइड करने वाला ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ये एक्ट उन्होंने बनाए, वही इसका इम्प्रूवनेस करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी 1853 ईस्वी में पहले भारतीय आईसीएस बने। अच्छा, ये आईसीएस क्या है? आजकल जो यूपीएससी वगैरह होती है, आपने देखा होगा आईएएस आईपीएस, उस वक्त आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first topper, he was the first Indian to pass या qualified about ICS। इसी सन में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम के लिए पहले भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे, उन्होंने आईसीएस के लिए किया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी तक हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, अब आया है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब क्या हुआ इस एक्ट में? क्या हुआ? पहला पॉइंट दिख रहा है, कंपनी का शासन ब्रिटिश के हाथों में चला गया। स्टार्टिंग में कंपनी को व्यापार मिला, चौथे बनाए गए ब्रिटिश एक्ट में से एक अधिकार छीना, 5वें में उससे व्यापार भी छीन लिया, 6ठे में कंपनी को कहा यू प्लीज गो, टाटा एंड बाय बाय, अब आपका काम खत्म, अब आप वापस ब्रिटिश जाओ और ब्रिटिश में जाके व्यापार करो, इंडिया को छोड़ दो, इंडिया को हम संभालेंगे। इसलिए कंपनी का शासन इस एक्ट में ब्रिटिश के हाथों में आ गया, ब्रिटिश ने खुद ले लिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया गया। वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बनाया। पहले वायसराय थे हमारे, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से इस एक्ट में वायसराय, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा सवाल ये उठता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने पहला दूसरा एक्ट पढ़ा होगा क्विक्स इंडिया एक्ट, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ये कंपनी के थे, कंपनी के कामों को विभाजित किया था। जब कंपनी ही नहीं रही तो इनका काम क्या है, समाप्त हो गए। ये दो सेक्शंस इसलिए बनाया गया था ताकि कंपनी काम करेगी। जब कंपनी को ब्रिटिश ने कहते कि जाओ अब तुम्हारा काम खत्म, तो ये भी समाप्त हो गए जो दूसरे एक्ट में बने थे। तीसरा हम मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। आपको रियलाइज करा दूं मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट्स, जिसमें हमारे 7 एक्ट्स होती है। ये 8वां एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम। इस एक्ट में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई और भारत को विधायी परिषद में भी निर्वाचन हुआ। अब हम चार्ट देख रहे होंगे, ये निर्वाचन का, इलेक्शंस का चार्ट है। 70% ब्रिटिश प्रोविंस के हाथों में दे दिया, तो 70% तो ब्रिटिश के लोग वहां पर अपना इलेक्शन सिस्टम रखेंगे और 30% है आपका इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो 30% भारतीय यहाँ पर वोट दे सकेंगे, ये इनका एरिया है, आरक्षित एरिया है, और 70% है ब्रिटिश प्रोविंस की। तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके माध्यम से पहली बार निर्वाचन की शुरुआत इंडिया में हुई और ये ब्रिटिश ने निर्वाचन किया। तो ये हमारे 8 एक्ट हो गए, फर्स्ट एक्ट से लेके रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारतीय परिषद अधिनियम तक हो गया। ये एक्ट हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं। अगली क्लास में हम 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट और पढ़ेंगे जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1909, 1919, 1935 और 1947 का एक्ट। तो अगली क्लास में पढ़ते हैं नेक्स्ट को हम। ओके बाय।